भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद के बहन के घर में गोली चली। गोली केंद्रीय मंत्री के भांजों में से एक ने दूसरे पर चलाई। छोटे भांजे विश्वजीत यादव को 2 गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मंत्री के बड़े भांजे को भी गोली लगी है। हालत नाजुक है। पटना में इस वक्त इलाज चल रहा है। इस गोलीकांड में नित्यानंद राय की बहन को भी एक गोली लगी है। इस गोलीकांड को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। कोई दावा कर रहा है कि एक ही बंदूक से 3 लोगों को गोली लगी है, तो कोई कह रहा है मंत्री जी के दोनों भांजों ने अपने अपनी पिस्तौल से एक दूसरे पर गोलियां चलाई हैं। सवाल यह कि आखिर सच क्या है? क्यों केंद्रीय मंत्री नित्यानंद के भांजों ने एक दूसरे पर यह जानलेवा हमला किया? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। लेकिन गोली का आवाज जब हुआ तो हम घर से निकले तो दोनों भाई में उलझा हुआ था। वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। भाई में नल के लेकर पानी नहीं लेकर कुछ विवाद हुआ था, आपसे मत में झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ, गोली चला है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। पानी को लेकर इतना विवाद हुआ कि बात गोली तक आ गई। दनादन गोली चली, 1-2 राउंड नहीं, करीब 5 राउंड गोली चली। जिसकी बंदूक थी वो ही अपनी बंदूक की गोली से मारा गया। भागलपुर में गोली चलाने वाला केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का भांजा है और गोली जिसको लगी है वो भी मंत्री जी का भांजा है, जबकि दोनों भांजों की लड़ाई में नित्यानंद की बहन भी घायल हो गई। पानी विवाद में नित्यानंद राय के 2 भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत यादव आमने सामने आ गए। बंदूक निकल आई, गोलियां चल गईं। विश्वजीत यादव ने लोडेड बंदूक का ट्रिगर दबाया और गोली सीधे जयजीत यादव के जबड़े में जाकर लगी। गोली लगते ही जयजीत यादव जमीन पर जा गिरे, लेकिन कुछ ही मिनटों में जयजीत यादव उठ खड़े हुए और विश्वजीत से जा भिड़े। जयजीत ने विश्वजीत से लोडेड बंदूक छीन ली और दनादन 2 गोली विश्वजीत को दाग दी। इस बीच गोली की आवाज सुनकर घर में बैठी मां भागकर बाहर आई। वो जयजीत से बंदूक छीनने लगी, लेकिन झड़प में एक बार फिर बंदूक का ट्रिगर दबा और इस बार गोली सीधे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन को जाकर लगी। गनीमत रही कि गोली नित्यानंद राय की बहन की कलाई में लगी और उनकी जान बच गई। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के जीजा गुल्लो यादव का दावा है कि हथियार उनके दोनों बेटों के पास थे और दोनों ने अलग अलग हथियार से एक दूसरे पर दनादन फायरिंग की। आज जो गोली चलाई कौन किस पे चला? दोनों अपने दोनों चलाया। कौन पहले चलाया कौन पाछे चलाया उतना हम थोड़ा देख सके। दोनों के पास हथियार था। जयजीत यादव नित्यानंद के बड़े भांजे हैं, जबकि विश्वजीत यादव छोटे भांजे हैं। विश्वजीत यादव की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जयजीत यादव की हालत नाजुक है। यह केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन हिना राय और बहनोई गुल्लो यादव का घर है। इसी घर में पूरा परिवार एक साथ रह रहा था। इसी घर में विश्वजीत यादव भी रहते थे और जयजीत यादव भी। जो जानकारी मिल रही है कुछ सूत्रों के हवाले से कि जो हथियार था वो अवैध था। जयजीत के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो पहले आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भी जा चुका है। तो जो अभी घायल है उसके बारे में ये जानकारी मिल रही है। मामला जो विवाद है वो एक पानी को लेकर हुआ, नल को लेकर हुआ। दरअसल कुछ दिन से वहाँ जो समरसेबल मोटर लगा हुआ था, जिस मोटर के जरिए पानी जाता था टंकी में, वो मोटर खराब हो गया था। इसलिए जो सप्लाई वाटर था, जो नगर परिषद की तरफ से सप्लाई का पानी आता है, उस पर परिवार अभी निर्भर था। उसी सप्लाई वाटर के लिए नल में एक पाइप लगाया था विश्वजीत ने, लेकिन दूसरे भाई ने आपत्ति की, ये कहते हुए कि ये हमने पाइप खरीदा है, इसलिए ये तुम इसको मत लगाओ। कल शाम में इसको लेकर झगड़ा हुआ और ये वही नल है जिसको लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। इस नल में सप्लाई का पानी सुबह और शाम ही आता है और इस नल में जो सफेद पाइप लगी हुई है, इसी को लेकर जयजीत और विश्वजीत में विवाद हुआ और इसके बाद गोली चल गई।
में दोनों भाई में क्या हुआ वो तो हम नहीं देख सके, लेकिन गोली का आवाज जब हुआ तो हम घर से निकले तो दोनों भाई दोनों में उलझा हुआ था। दोनों को मतलब मारने के लिए तत्पर था। उसके बाद दोनों को गोली मार दिया। दोनों भाइयों में पहले भी कई बार पानी को लेकर विवाद हो चुका है। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे, लेकिन परिवार बंटवारे के प्रोसेस से गुजर रहा था। दोनों भाइयों में बंटवारा भी हो गया था। जून जुलाई में विश्वजीत को इस घर को खाली करना था, लेकिन उससे पहले ही पानी को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि विश्वजीत की जान चली गई। सब कुछ हो गया था। जून में हम लोग घर छोड़ते, घर उसी के हिसाब में पड़ा है, विश्वजीत आनंद के हिसाब में। उतर के जो होता करता। विश्वजीत की मौत हो चुकी है। जयजीत का इलाज पटना में चल रहा है। मां भी अस्पताल में भर्ती है। नौगछिया के जगतपुर गांव में पुलिस जांच में जुट गई है। वारदात वाली जगह को पुलिस ने सील कर दिया है। मौके से एक खाली खोखा, एक जिंदा कारतूस मिला है। जिस बंदूक से गोली चली है वो गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक जयजीत आर्म्स एक्ट में भी जेल जा चुका है। बाहर थे वो कुछ जानकारी दूसरे के करने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे। पंचायत में थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे रॉयल फैमिली है मेरे गाँव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, उस तरफ सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मत भी झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। जब से बिहार में होली हुई है तब से बिहार में गोली की बोली बंद नहीं हो रही है। करीब 22 मामले गोलीबारी के हो चुके हैं और अब खून खराबा केंद्रीय मंत्री के बहन के घर तक पहुंच गया।